हेलो डियर, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे आपके सामने एक आपको प्रोडक्ट का एक पेज दिख रहा होगा और साथ में यहाँ पे एडमिन पैनल लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा। आप देखो सारा ध्यान से। इसमें क्रिएट प्रोडक्ट का एक फीचर दिया हुआ है और यहाँ पे एडमिन पैनल डिफाइन किया गया है और इसी एडमिन पैनल के द्वारा डेटा को क्रिएट किया जा रहा है और क्रिएट करने के बाद इस डेटा को यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है प्रोडक्ट लिस्ट के द्वारा। ठीक है, जो प्रोडक्ट लिस्ट है यहाँ पे इसके नीचे आपको दिख रहा है मल्टीपल प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन ये सारे जो प्रोडक्ट है कैसे दिख रहे हैं इसकी चर्चा थोड़ी करते हैं अभी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, आपने पहले जो वीडियो में देखा था, आई थिंक आपने पढ़ा था कि पिछले वीडियो में आपने जैसे एचटीटीपी रिक्वेस्ट करना, एचटीटीपी रिक्वेस्ट कैसे काम करता है उसके बारे में आपने जाना था। जैसे गेट, डिलीट, पोस्ट, अपडेट, इस पे काम किया था। तो उसी को मैं यहाँ पे बैकएंड से फ्रंट एंड पर यूजर फेस को इंटीग्रेट किया हूँ और ये नोड में ही बना हुआ है। कोई आपका एक्सप्रेस और जैसे नोड जो होता है दोनों को मिक्स करके इंक्लूड करके बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे रिएक्ट का यूज नहीं किया गया है और कोई लाइब्रेरी यूज नहीं किया गया है। बस मैं एक टेलविन का कस्टम सीएसएस का हैंडल करने के लिए यूज करके इसको बनाया हूँ। ठीक है, और ये सारे जो चीजें हैं यहाँ पे जो आपको बताया जा रही है बहुत ही बेसिक और एडवांस लेवल पे आपको बताया जाएगा, बहुत ही इजी है और हम लोग इसको बनाएंगे भी। जैसे आपको इंटरफेस दिख रहा है सिंपल ऐसे ही बनाने वाले। तो इसके लिए अभी मेरे पास आप देखो यहाँ पे ये जो आपका पिछले वीडियो में जो मैंने डेमो के नाम से बनवाया था, डेमो एच, इसको थोड़ा अंदर देखिए जरा मैं क्या किया। थोड़ा एक चीज मैंने किया, आपको देखना जरूरी है। ये रहा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा, एक कंट्रोलर है, कंट्रोलर के अंदर में जिससे आप यूजर कंट्रोलर बनाते थे सेम टू सेम कोड आपको जो यहाँ पे दिख रहा है मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर वैसा ही कोड है। बस यहाँ पे चीजें ये है कि यहाँ पे जो बना हुआ है इसका वेरिएबल वो है प्रोडक्ट के नाम से बना हुआ है। अब बाकी जो चीजें है गेट प्रोडक्ट, क्रिएट प्रोडक्ट, सारी चीज वैसे ही प्रोडक्ट के नाम से मैंने बनाया और उसको यहाँ पे क्रिएट करके मैं डिफाइन कर। देखो ये भी करंट एप्लीकेशन ही परफॉर्म हो रहा है और इसे मैं कट करूंगा और डेटाबेस में कुछ चेंज नहीं करना है, डेटाबेस में सेम टू सेम रहेगा कोड। आप देखो यहाँ पे सेम टू सेम है। मॉडल रहा, मॉडल में आपको दिखेगा प्रोडक्ट मॉडल। यहाँ पे इस प्रकार से कुछ मॉडल है, आप इस प्रकार से रेडी करोगे। ठीक है, टाइटल का वैल्यू आप यहाँ पे डिफाइन कर लोगे। प्राइस में आपको डिफाइन करने हैं इस प्रकार से। और टाइम स्टैम्प रियल टाइम को प्रस्तुत करने के लिए मैंने यहाँ पे दिया। बाकी सेम टू सेम है जो आपने पिछले वीडियो में बनाया था। देखिए यूजर मॉडल इसी प्रकार से बनता है। तो कोई प्रोडक्ट का मॉडल है जो मैंने यहाँ पे बनाया। अब इसे मैं कट करूँगा, आप देख लीजिए आप इस प्रकार से बनाओगे। ठीक है, बनाने के बाद अगर इसे मुझे डिफाइन करना होगा तो राउट में जाकर डिफाइन करूंगा। ये देखिए प्रोडक्ट राउट है, ये यूजर राउट है। प्रोडक्ट राउट के नाम से मैंने एक राउटर बनाया। एक कंट्रोलर का जितने भी सारे राउट्स मतलब यानी कि जो कोड था यहाँ पे उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। गेट ऑल प्रोडक्ट, क्रिएट ऑल प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट। ओके, तो मैंने जैसे डिफाइन करना था पहले मैंने डिफाइन किया तो वैसे ही भी यहाँ पे भी डिफाइन किया। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। आज देखो ये मेरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है और ये इंडेक्स डॉट जे एस पेज है, मेन पेज यही है। जैसे आपने यूजर राउटर को डिफाइन किया था आप प्रोडक्ट राउटर को डिफाइन करोगे। इसके बाद एपीआई, अब देखो आपने यूजर राउटर को कनेक्ट किया था, अब यहाँ से आपको कनेक्ट करना है प्रोडक्ट। सिंपल, कट करके अब आपको क्या करना है, मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में पहले आपको कोड करके बताया था कुछ चीजें। जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, कट करके इसे थोड़ा यहाँ पे आता हूँ, इंटर करता हूँ, तो मुझे इस प्रकार से इंटरफेस दिख रहा है ना। पहले मैं इसी पे आपको बता रहा था, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे काम नहीं करना है कि मुझे यहाँ पे एडमिन के नाम से मैंने एक पैनल बनाया जो इस प्रकार से दिखेगा। और जब भी मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे राइट करता हूँ कोई भी एक प्रोडक्ट का नेम, जैसे मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, टेल कंप्यूटर, प्राइस, जितना डिफाइन करना है डिफाइन कर लो। मैं आई थिंक इसका डिफाइन करता हूँ
40,000। ठीक है, दिखाएं यहाँ सैकड़ा, 10,000 ज़्यादा हो गया। आप इससे डिलीट करो, क्रिएट पर करो। यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट क्रिएटेड, डू यू वांट टू द क्रिएट अनदर प्रोडक्ट, मुझे नहीं करना है, यस या नो, मुझे यहाँ पे no करना है। तो मुझे यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डेल कंप्यूटर के नाम से प्रोडक्ट मुझे दिख सकता है, दिखा ना। और बाकी जो प्रोडक्ट है यहाँ पे देखेंगे, और भी मुझे प्रोडक्ट अगर क्रिएट करना होगा तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ, डेल के नाम से मैंने क्रिएट किया HP लैपटॉप, लैपटॉप जॉब, प्राइस 50,000। क्रिएट किया, नो, क्रिएट हो चुका है ना। इसलिए यहाँ पे मुझे अनदर प्रोडक्ट क्रिएट नहीं करना है, नो पे क्लिक करेंगे। और HP लैपटॉप के नाम से यहाँ पे देखिए क्रिएट हो चुका है। और भी आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे दिखिएगा, दिखिएगा ना। तो यहाँ पे देखो, मैंने भी दो ही फीचर को हैंडल किया हूँ, क्रिएट करने का और यहाँ पे प्रोडक्ट को लिस्ट करने का। प्रोडक्ट में लिस्ट कर रहा हूँ अभी गेट के माध्यम से, और यहाँ पे पोस्ट के माध्यम से क्रिएट कर रहा हूँ। तो देखो, ये डिज़ाइन जो है बहुत ही थोड़ा बारीकी तो है, लेकिन ज़्यादा फिर मतलब इतना भी एडवांस नहीं कि आप नहीं बनाने पाओगे। अभी हम लोग बनाते हैं इसको, और जो आपको दिख रहा है सेम टू सेम कोड मैं यहाँ पे राइट पे दिखाऊंगा। अभी देखो, मैं रिलोड करूंगा तो डेटा नहीं आएगा। अब यहाँ पे गेट में क्लिक करूंगा तो पूरा डेटा आ जाएगा, आ रहा है ना। इसलिए मैं पे बटन भी बनाया हूँ कि गेट करने पर डेटा मुझे दे दे। ठीक है, तो आई थिंक मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे रिफ्रेश पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो फिर भी आएगा, क्योंकि इस पे भी डिफाइन किया गया। ठीक है, अभी देखो, ऐसे भी आ रहा है और ऐसे भी आ रहा है। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पे आते हैं, ये एडमिन है, एडमिन के अंदर आने हैं। और आपको सबसे पहले ये जो कोड है मैं इसको एक सेपरेट जगह रखता हूँ, और बाकी जो CDN है मैं क्या क्या इसमें रखा हूँ बता दे रहा हूँ। एक टेलविन, और एक मैंने मैं एक्सियोस को इंपोर्ट किया हूँ। एक्सियोस को इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे आने, टाइप करोगे एक्सियोस। एक्सियोस क्या होता है बता दें। एक्सियोस एक प्रकार का डेटा को फेच करने का एक माध्यम है, जो HTTP से बातें करता है। ठीक है ना, रिक्वेस्ट करता है, जो आप इससे आप करेक्ट तब कनेक्ट कर सकते हो। तो कोई CDN भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, पूरा का पूरा इंस्टॉल भी कर सकते हो, और इसका CDN भी आप पता कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो CDN भी है, जो आपको दिख रहा होगा। तो आप दो तरीका से आप यूज कर सकते हो CDN का। ठीक है ना, तो मैं CDN का यूज किया हूँ, और यहाँ पे आएंगे। इसके बाद देखो, एक मैंने यहाँ पे स्वीट अलर्ट के नाम से एक स्वीट अलर्ट, यानी कि स्वीट अलर्ट क्या है, एक प्रकार से आपका मैसेज देने का एक लाइब्रेरी है, जो आपको पॉपअप देगा। जैसे मैं यहाँ पे जब भी क्रिएट कर रहा था तो आपको एक बॉक्स आ रहा था ना पॉपअप का, तो यहाँ पे एक काम करता है। देखो, मैं ट्राई पे करूंगा, इस प्रकार से पॉपअप आ रहा है, इसमें भी देखो आ रहा है। तो इस प्रकार से पॉपअप देगा। तो आपको इसको कनेक्ट करने के लिए देखो यहाँ इसमें क्या है, ये सारे कोड है इसके जो यहाँ पे बताया जा रहा है। जब भी क्लिक करोगे तो सबका अलग अलग आएगा रिस्पॉन्स। देखो यहाँ पे मुझे कैंसिल करने है, इस पे क्लिक करोगे तो अलग आएगा, इस प्रकार से इन्वेंट होते हुए। ये देखो इधर आया, ठीक है, इधर का अलग आया। तो यहाँ पे से आप मल्टीपल काम कर सकते हो। इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो इसका CDN है, मैं CDN को कॉपी कर लिया हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ओके, मतलब यहाँ पे पेस्ट किया हूँ, देखो। और यहाँ पे रिमिक्स आइकन है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रिमिक्स आइकन कहाँ से आपको इंपोर्ट करना है। रिमिक्स आइकन के लिए आपको यहाँ पे टाइप करने होंगे रिमिक्स। ठीक है, रिमिक्स सॉन्ग नहीं है, आइकन। तो आइकन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करो। मल्टीपल आपको आइकन दिखने वाले, एरो लेफ्ट, एरो अप, एरो राइट अप, एरो राइट, सारे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको आइकन चाहिए यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग बनाएंगे तो यहाँ से सर्च करके लाना होगा। एडमिन पैनल के पास आते हैं, अभी इस प्रकार से इंटरफेस दिख रहा है। तो इंटरफेस का कोडिंग भी करना है, बहुत ही जटिल होने वाला है थोड़ा, देखते हैं कैसे होगा कोड। तो मैं यहाँ पे सारे कोड को डिलीट करने वाला हूँ, या फिर इसे कमेंट कर सकते हो, दो तरीका है, या फिर कट कर लो या फिर कमेंट कर लो। तो मैं यहाँ से कोड को कॉपी करता हूँ या फिर कट करता हूँ। तो इस देखो, ये स्क्रिप्ट जो आपको दिख रहा है ना, इसको यहाँ तक आपको कॉपी करना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से लेकर डिप जो आपको दिख रहा है, डिप तक सा एक स्क्रिप्ट टैग है। तो मैं दोनों कोड
इस दोनों कोड को ही मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करूंगा और एक न्यू टैब में जाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। और यहाँ पे आने, यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस अभी बनाने हैं जो आपको दिख रहे हैं, इस प्रकार से इंटरफेस बनाने हैं। तो बनाने के लिए भी मैं इसी प्रकार से कुछ करने वाला हूँ, इसको रिलोड नहीं करूंगा, नहीं तो सारे डेटा ऑलरेडी मैंने दूसरे जगह रखा हूँ, तो सारे दिक्कत में मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप यहाँ पे कंट्रोल एस करो और एक डिव टैग स्टार्ट करो। ठीक है। डिव टैग पे सबसे पहले यहाँ पे आप क्लास का वैल्यू जो देते हैं यहाँ पे दोगे। और आप देखो अभी ग्रेड से हम लोग को हैंडल करना है। ग्रेड क्या होता है अभी आपको समझ में आएगा। ग्रेड जो होता है, आपको यहाँ पे ग्रेड और ग्रेड का वैल्यू देने हैं, ग्रेड कोर्स -12। ठीक है। क्लास का वैल्यू जो है आपको यहाँ पे ऑलरेडी दी है, वो विड्थ ऑफ फुल कर लो। ठीक है। हाइट ऑटो कर लो, या फिर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। हाइट पूरा अगर फुल आपको देना होगा तो दो तरीका है। अभी मैं इसको पूरा सेव करता हूँ, फिर अभी आपको बताता हूँ कैसे काम होता है। और यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे पैक 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 पैक। ठीक है। यहाँ पे मुझे सजेस्ट कर रहा है, मुझे राइट नहीं करना है। यहाँ पे मुझे डिव टैग बनाने होंगे। और यहाँ पे या तो मैं यहाँ पे बिजी पास करता हूँ पहले, बिजी ग्रीन 500। ठीक है। पैडी आप टाइप कर लो 5 पास कर लिया मैंने। अब इतना करने के बाद देखो ये एक तो है। तो यहाँ पे देखो ग्रेड का वैल्यू कैसे काम करता है अभी समझ में आ जाएगा। ये जो ग्रेड डिफाइन किया गया है, ग्रेड ग्रेड कोर्स 12, तो इसका मतलब है कि इसमें अब जो डब्बा आपका बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप कितना डब्बा बना सकते हो, 12 डब्बा बना सकते हो। ठीक है। अब 12 डब्बा में मुझे बना के आपको दिखाना भी है, मैं दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, क्लास वैल्यू डिफाइन करनी है। और पोल स्पैन 1 2 3 जैसे पास करते थे ना, तो ये देखो अगर आप 3 3 पास करोगे तो 4 बनेगा, 3 4 का 12 होता है। अगर डिफाइन करना चाहते हो तो डिफाइन करो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ 1। ठीक है। 1 मैंने टाइप किया और इसका बीजी टाइप करता हूँ, बिजी LO 500। यहाँ पे आपको टाइप करने हैं 1। ठीक है। इसके वेट्स आपको फुल रखने, वेट्स फुल। और हाइट आप रखो 14। ठीक है। ये 1 हुआ डिप। और इस प्रकार से मेरे को कितने बनाने हैं, 4 बनाने हैं, तभी तो होगा ना 12। तो 2 1 3 1 4, 4 के 12। अब देखो जरा, इसी के अंदर मैं कोड राइट कर रहा था। तो एक तरीका और है, मैं यहाँ पे लोकल होस्ट टाइप करता हूँ और यहाँ पे 3000 पोर्ट और एडमिन यहाँ पे करूँगा। तो मुझे यहाँ पे दिखेगा, मैं यहाँ पे अभी लोड नहीं किया हूँ जानबूझ के, क्योंकि मुझे ऐसा ही इंटरफेस रेडी करना है। ठीक है। तो देखो 1 1 1 1 कितने बन गए डब्बे, 4 डब्बे बन गए। बन गए कि नहीं बन गए। अब 4 डब्बे पे काम करने चले। ये जो 4 डब्बे आपको दिखे, अगर आपको 1 1 डब्बे बनाने भी चाहते हो तो 1 1 डब्बे बन सकते हैं। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डिफाइन करने 1 1 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 है। तो कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल E, 4 से 12, कंट्रोल S, रिलोड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप देखो पूरे के पूरे डब्बे में 12 डब्बे बन चुके हैं। अगर आप इसे सेंटर में पास करना चाहते हो तो सेंटर में पास करो, टेक्स्ट सेंटर। ठीक है ना। अब मैं इसे रिलोड करता हूँ। देखो इस सेंटर में दिखा। पैडिंग बॉर्डर पास करने हैं तो बॉर्डर पास कर लो, बॉर्डर मैंने बॉर्डर दिया, बॉर्डर वाइट, बॉर्डर वाइट। और बॉर्डर मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, बॉर्डर एक्सेल। ठीक है। तो कंट्रोल एस करेंगे। अभी देखो मुझे बॉर्डर नहीं दिया क्या, बॉर्डर मैंने व्हाइट टाइप किया था। मुझे लगता है कि इसमें अगर बॉर्डर नहीं देगा तो मुझे इसमें बॉर्डर पास करना होगा। ठीक है।
इसमें, तो इसमें आप बॉर्डर पास कर लो, लेकिन मैं लिखता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर, बॉर्डर एक्सेल, और बॉर्डर आपको रेट देने हैं, तो मैं 500 टाइप किया और थोड़ा देखता हूँ एक में आई। और इस सभी में डिफाइन करना हो तो अपना अपना बॉर्डर रेट ले लेगा। कंट्रोल सी करो, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट। इस प्रकार से मैं मल्टीपल टाइम पेस्ट करते गया, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी। ठीक है, कंट्रोल एस कर दोगे तभी सब में जाके दिखेगा। नहीं दिखा है क्या? क्यों नहीं दिखा? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? कंट्रोल जेड, कंट्रोल ऐसे करता हूँ, मुझे सब में नहीं दे रहा है। देखिए, इसको बॉर्डर डिफाइन करने चाहिए थे सब में, लेकिन डिफाइन करके मुझे नहीं दे रहा। तो एक थिंग शायद मुझे क्लास के वैल्यू गलत हो सकता है, मैं डिफाइन करता हूँ बॉर्डर टैलरेंट। तो यहाँ पे बॉर्डर के लिए आप जाओ, स्टाइल देखो जरा क्या है इसमें। बॉर्डर सॉलिड है, बॉडी डैशेड है, और यहाँ पे अलग अलग प्रकार से डिवाइडेड है। यहाँ पे आप कोई भी एक बॉर्डर को टाइप करो, बॉर्डर रेडियस, तो मैं बॉडी रेडियस को टाइप करता हूँ, राउंडेड एसएम, तो ये बॉर्डर ही है ना। कंट्रोल सी, बॉर्डर सॉलिड, बॉर्डर वाइट। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ओके ओके, नहीं दे रहा है। मैं यहाँ पे रेट पास करता हूँ अभी 500, अभी देखता हूँ सब में नहीं दे रहा है। तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे अगर डिफाइन करना होगा इसमें तो डिफाइन कर सकता हूँ बॉर्डर सॉलिड, बॉर्डर एक में दिया। अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे अगर पास करूँ तो क्या मुझे देगा, देखता हूँ। कंट्रोल एस किया, इसमें क्या देगा, दे दिया। देखो यहाँ पे एक काम कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे पास भी करना है। सब में पास कर दो, मैंने पास कर दिया, और ऐसे पास करके सब में चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आपको बारीकी से बता रहा हूँ कि आप ऐसे इसको कॉपी करके पेस्ट करो, काम कर जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब में पेस्ट करता हूँ एक एक करके। ठीक है, अगर मुझे एक बार में सब में चाहिए तो मुझे एक बार में इसको देखते हुए कैसे काम करेगा। कंट्रोल एस किया, समय देखिए बॉर्डर, कहीं एक जगह छूटा हुआ है यहाँ। ठीक है, तो मुझे देखिए समय देखिए। अब मुझे सारे पे कोड पे नहीं काम करने, सारे कोड को डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करने, ऐसे बनाने, ऐसे कुछ बनाने, दो डिव टैग बनाने। तो दो दो डिव बनाने मुझे, तो एक डिव ये बना, इसमें मैं क्लास के वैल्यू टाइप करूंगा, विड्स, सॉरी, पोल स्पैन 4 या 3 पास करता हूँ, 3। आपको विड्स पोल करने, ठीक है ना। इसके बाद इसको बीजी डिफाइन करनी है, बीजी ग्रे 500, हाइट अभी डिफाइन करो, मैं डिफाइन करता हूँ 500। ठीक है, लेफ्ट साइड है ना, हाँ लेफ्ट साइड। मैं इक्वल से पास करूंगा, दिस इज डैश बोर्ड। कंट्रोल एस करूंगा तो इस प्रकार से दिखेगा, पहला हो गया। और यहाँ से मैं कॉपी करूंगा राइट वाले दिखाने,
कंट्रोल V। तो इक्वल स्पैन 3 है, यहाँ पे 12 डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, 9। 9 क्यों? क्योंकि अभी देखो मैंने 12 डिफाइन किया हूँ, तो 12 और ए 3, सॉरी 9 और 3 की तरह 9 10 11 12, यानी कि इतने हो गए, सारे अपने अपने काम कर रहे हैं। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे देखता हूं मैं, ये रहा एडमिन पैनल। दिस इज अ डैशबोर्ड, दिस इज अ डैशबोर्ड। तो यहाँ पे देखो एक 3 वाला है ना, और एक 12 सॉरी 9 वाला है। तो मुझे 9 पे काम करने, किस पे काम करने? 9 पे काम करने। तो मुझे यहाँ पे बॉर्डर डिफाइन करने की जरूरत होगी, मैं बॉर्डर डिफाइन करता हूँ, बॉर्डर। और इसमें भी बॉर्डर मुझे डिफाइन करना होगा, ये देखो जो दिख रहा है, ठीक है, बॉर्डर। तो इसमें बॉर्डर आ गया, ये 3 है, ये 9। तो इधर डैशबोर्ड का, और मैंने जो दिया था इसमें कस्टम 500 इसका हाइट, तो इसको मैं हटाता हूँ। अभी देखो इसको मैं डायरेक्टली फुल कर दूंगा। मी स्क्रीन आप ऐसे पास करोगे तो आपका काम हो जाएगा। कंट्रोल एस करो और ये पूरे कवर कर लेगा, आप देखना पूरे में दिख रहा है कवर हो गया, पूरा का पूरा डैशबोर्ड कवर हो गया, हो गया ना? तो यहाँ पे आपको हाइट पास करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली काम कर गया। तो अब इस प्रकार से आप हाइट इसे डिफाइन कर सकते हो। ओके, दिस इज अ डैशबोर्ड और दिस इज अ डैशबोर्ड। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अलग है और ये अलग है ना, इसमें मुझे और डिफाइन करने की कुछ चीजें, इसमें कुछ और डिफाइन। तो देखते हैं बीसी में क्या वाइट है, तो मेरा बीसी क्या है भी, यहाँ पे कुछ अलग प्रकार से है। तो मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पे डिफाइन है बीसी ग्रीन, तो मैं इसे हटा देता हूँ। टेक्स्ट सेंटर है, टेक्स्ट वाइट नहीं ना इसमें, नहीं। ओके, अगर आप चेक करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, दिख रहा है? तो ये डैशबोर्ड है, आपको डैशबोर्ड यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, व्हाइट है और ये ग्रे। मुझे इसको व्हाइट करना होगा, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और जो लेफ्ट है यहाँ पे बिजी ग्रे आपको दिख रहा है, इससे हटा दूं। और इसको मैं 100 करता हूँ, ये ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। यही है ना रिलोड। देखो कुछ इस प्रकार से दिख गया ना, तो मुझे दिख रहा है बिल्कुल, और नो प्रॉब्लम। अगर आपको बीच में गैपिंग चाहिए, जैसे इसमें देखो क्या बॉर्डर है, तो मुझे तो बॉर्डर डिफाइन करने होंगे तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। पैडिंग पास करने हो तो पैडिंग भी पास कर सकते हो, एडिव है। इसमें आप पैडिंग पास करना चाहते हो तो वहाँ पे दे दो पैडिंग 2, इसमें भी पैडिंग डिफाइन कर सकते हो, पैडिंग 2, ठीक है। अब बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर में आप रेड कर सकते हो, जैसे मैं लिखता हूँ बॉर्डर ग्रे है, मैं यहाँ पे रेड पास करता हूँ, रेड 500। शैडो पास कर लो, शैडो LC, शैडो कलर शैडो रेड 500। तो अभी ये रहा, इस पे आप डेट देखोगे, यहाँ पे देखो, तो देखो मुझे ये दिखा शैडो हल्का दिखा, और इस प्रकार से हल्का मुझे दिखने के बाद थोड़ा बेहतरीन दिख रहा है डिजाइन, ठीक है ना। मुझे इसमें भी शैडो थोड़ा डिफाइन करने होंगे, तो अट्रैक्टिव दिखेगा, इसमें डिफाइन करना है ना। तो बॉर्डर जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर कंट्रोल से, कंट्रोल C करनी है और यहाँ पे पेस्ट करो। ये बन चुका, मुझे यहाँ पे देख सकते हो कि रेड डिफाइन है यहाँ पे, और इस प्रकार से मुझे दिख भी रहा है, ठीक है ना। तो आई थिंक इस प्रकार से कुछ आपको डैशबोर्ड दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? लगता है कि ज़्यादा जूम नहीं किया, नहीं 100% है। और इसमें कोडिंग करनी है, इस पे भी कोडिंग करनी है, सेम टू सेम। तो पहले चलते हैं लेफ्ट साइड वाला में। लेफ्ट साइड में देखो सारा क्या है, ये एडमिन पैनल है। इस प्रकार से आपको कुछ इंटरफेस दिख रहा होगा, ए आइकन है एडमिन पैनल जो राइट हुआ है ना, वहाँ पे एक आइकन है एडमिन पैनल का,
तो रिमिक्स आइकन अभी मैंने सर्च किया था, आप रिमिक्स आइकन के पास आओगे, यहाँ पे सर्च करोगे रिमिक्स आइकन, और यहाँ पे डिफाइन करोगे, फर्स्ट है ना, फर्स्ट पे क्लिक करोगे। फर्स्ट पे मुझे क्या क्लिक करना है सो देखिए, यहाँ पे आप डिफाइन करोगे एडमिन या फिर डैशबोर्ड। डैशबोर्ड तेरा डैशबोर्ड 1 या 2 जो भी आपको रखना है इसमें से मैं रख सकता हूँ। आई थिंक सुटेबल कौन लग रहा है, ये वाला रखते हैं। कॉपी इस पे क्लिक करोगे याद आएगा। तो यहाँ पे ही है ना, तो आपको यहाँ पे ही डिफाइन करने होंगे। यहाँ पे डिफाइन करो, डैशबोर्ड है, आप डैशबोर्ड के बगल में राइट करो ऐसे, और यहाँ पे एडमिन पैनल डिफाइन करो, एडमिन पैनल H1 है, बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। टेक्स्ट और मैं पे 5 एक्सेल टाइप। अब थोड़ा ये रहा मेरा एडमिन पैनल, थोड़ा रिलोड करते क्या होता है। एडमिन पैनल इस प्रकार से दिखा, कुछ ज़्यादा बड़ा ये है। इसमें थ्री पास करते हैं, कंट्रोल एस, रिप्लेस, ठीक है। इसके मुताबिक ये इस प्रकार से दिख रहा है, और मुझे इसी प्रकार से बनाने हैं, तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है S2 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। मैं इसको भी S2 में कन्वर्ट करता हूँ, और क्लास के वैल्यू मैं इस पर डिफाइन करता हूँ, क्लास टेक्स्ट 3 एक्सेल, ठीक है ना। फोन या फिर फोन तो बोल्ड, ठीक है। और एक क्लास वैल्यू यहाँ पर भी डिफाइन करना होती है, डिफॉल्ट फोन तो बोल्ड। मैं यहाँ पे ये रहा, और यहाँ पे रिलोड करूंगा, देखो कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है। ओके, एडमिन पैनल दिखा। अब दिखने के बाद यहाँ पे देखो, ऊपर से थोड़ा पैडिंग है, ये थोड़ा छोटा है, तो मुझे काम करना होगा, दोनों सेम टू सेम दिख रहे हैं। तो ये थ्री है ना, क्लास के वैल्यू ये है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ 2। तो अब देखते हैं क्या होता है। एडमिट पैनल आके बिल्कुल सही दिख रहे हैं। इसमें मुझे पैडिंग पास करने की जरूरत है, पैडिंग टॉप 2 हो चुका। मुझे यहाँ पे आप देखो कि इसमें क्या है, इसमें एक HR टैग, तो HR टैग को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो HR टैग को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे आओगे, और ये रहा S2, यहाँ पे है HR, ठीक। इसमें क्लास का वैल्यू डिफाइन करता हूँ वेट्स वोल, ठीक है। और मैं चाहता हूँ टेक्स्ट सेंटर में लिखाना, मुझे ऐसे पास किया, थोड़ा देखता हूँ कैसा दिखता है। ऐसा दिखा, ठीक है। उसका टेक्स्ट सेंटर BZ ब्लैक का, या फिर बॉर्डर में डिफाइन कर दो, काम हो जाएगा। बॉर्डर आप डिफाइन कर दो ना, हो जाएगा। देखना चाहते हो तो नहीं हुआ, अच्छा। हाइट में डिफाइन करता हूँ, अब कुछ ज्यादा ही नहीं। मैं इसको एक तरीका से कर सकता हूँ, जैसे इसमें कलर पास भी है, तो टेक्स्ट रेड,
तो अभी मुझे ये नहीं दे रहा है। तो मुझे बॉर्डर इसका किया मैंने, HR का क्लास भी बनाया, लेकिन ये नहीं दे रहा है। ठीक। तो एक का तरीका है इसको कस्टमाइज करने का, टेक्स्ट के माध्यम से नहीं हो रहा है। विड्थ भी मैंने फुल किया, ऑप्शन नहीं हो रहा है। BC ब्लू 500, ये देखता हूँ क्या होता है। इससे भी काम नहीं कर रहा है। ओके, तो मुझे ऐसा करना चाहिए, लाइक अगर मैं इसे दूँ यहाँ पे, कंट्रोल C करूँ और चार्ज भी दूँ कि भाई ये काम नहीं कर रहा है, दिस कोड डिजाइन, कुछ एरर होगा। मैंने अभी पास किया था लेकिन बॉर्डर में काम कर रहा है। ठीक है ना, तो ये देखो बॉर्डर में काम कर रहे से कॉपी कर लो। ठीक है, मैं इसे कॉपी किया, अब पेस्ट कर दूँ तो ये मुझे देगा, ये रहा एडमिट। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से दे रहा है ना। तो आई थिंक ये सेंटर में मुझे फुल दिख रहा है। आप 80% पास कर लो। ठीक? और मुझे सेंटर में दिखाने हैं। ठीक है, ये ब्लू दिख रहा है, आप इसे ग्रे करो और इसके बॉर्डर टॉप से 4 है, मार्जिन टॉप वाई है ना नीचे से, ये दे रहा है मुझे। तो मैं 2 करता हूँ और ये मुझे कुछ कस करके देगा। ठीक है, मैं मार्जिन लेफ्ट 5 करता हूँ। अभी सेंटर में दिख गया। अब इतना करने के बाद मुझे जो काम करने हैं, यहाँ पे देखो ये कुछ इतना बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ये इतना बड़ा दिख रहा है। अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो और बड़ा कर सकते हो, लेकिन इतना काफी है। आप देखो यहाँ पे एक और है, क्रिएट प्रोडक्ट का लुक दिख रहा है आपको, क्रिएट प्रोडक्ट का। तो मैं इसे डिजाइन करने वाला हूँ। ठीक है ना, तो क्रिएट प्रोडक्ट सबसे पहले नीचे आओ इसके, ये रहा HR, एक डी बनाओ, इसमें क्लास का वैल्यू टाइप करो, क्रिएट प्रोडक्ट। क्या है, क्रिएट प्रोडक्ट है ना। तो आप इसका वेट फुल कर लो, W वेट फुल, और पैडिंग टॉप टाइप कर लो, इसके अंदर आ जाओ और आपको देखो क्रिएट प्रोडक्ट है। आप यहाँ पे H1 यहाँ पे H2 पास करो और राइट करो क्रिएट प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे मुझे आइकन को डिफाइन करने होंगे। आइकन को डिफाइन करने के लिए दो तरीका है। जैसे आपने H2 में ये पास किया था, सेम टू सेम कोड को कॉपी करो, कंट्रोल C, यही कर दूंगा मैं। ओके, लेकिन यहाँ पे क्लास के वैल्यू डिफाइन नहीं है, क्लास के वैल्यू डिफाइन करोगे तभी काम करेगा। तो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे राइट। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करोगे तो काम हो जाएगा। अब देखो S2 से मैंने पास किया, इसने पास करने के बाद मुझे यहाँ पे आने, मैं कस्टम ही करूंगा। यहाँ पे आ जाओ रिमिक्स आइकन में, यहाँ पे आप राइट करो क्या, क्रिएट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लिखा मैंने क्रिएट, क्रिएट पे किया, CREAT क्रिएट। क्रिएट का आइकन जो आपको दिख रहा है इसे ही कॉपी करने हैं। क्रिएट में जाने हैं और यहाँ पे इसको डिफाइन करने हैं। देखो यहाँ पे इसके बगल में आप डिफाइन करोगे, यहाँ पे S2 के बगल में कंट्रोल भी करोगे और यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ये रहा एडमिन पैनल और है एडमिन पैनल, आप इससे रिलोड करो
और देखो एक क्रिएट प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो लाइक यहाँ पे दिख रहा है आपको ये। और इसके बाद इसमें जो कोड था, ये जो आपको दिख रहा है HR, तो HR में इसके ऊपर देखो, ये जो आपका क्लास वाला जो आपने डिफाइन किया है, ये सेम टू सेम कोड आपको राइट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास के वैल्यू ऑलरेडी है, आप डिफाइन करो टेक्स्ट फ्री और फॉन्ट बोल्ड। तो इस प्रकार से देखा क्रिएट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाओ, ये देखो ज़्यादा छोटा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक काम कर सकता हूँ, S2 है, आप इसे S5 से पास कर लो, काम हो जाएगा। ठीक है। जब एक पास H5 से पास हुआ है, तो टेक्स्ट डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल C। अच्छा, ऐसे काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे 3 पास कर लेता हूँ या 4 पास कर लेता हूँ। इतना बड़ा दिखा, 3 पास करते, ठीक है। इसके बीच में पैडिंग मुझे डिफाइन करना होगा, पैडिंग 5, ज्यादा हो गया, 2 डिफाइन करो। अभी दिख रहा है सही। वो क्रिएट प्रोडक्ट है, और वहाँ पे आपका एडमिट पैनल में देखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये थोड़ा बोल्ड नहीं था, और इसको थोड़ा ऊपर दिखाने हैं। तो मुझे यहाँ पे बोल्ड मैंने जो किया हो ना, इसको इसको ये जो आपका दिख रहा है ये वाला, इसको हटा दो, ठीक है। पैडिंग टॉप से भी हटा दो, कंट्रोल S करो, और ये रहा एडमिट पैनल। अभी दिखा क्रिएट प्रोडक्ट, इस प्रकार से दिखा, सही है। अब इतना करने के बाद एक काम और करने हैं। वो काम अभी है आपका, लाइक बैक, बैक अभी रिप्लेस में नहीं करूंगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, देखो। अभी क्रिएट प्रोडक्ट हो चुका है। आप यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे देखो इस प्रकार से बॉक्स बनाने, क्या बनाने, बॉक्स। तो बॉक्स इसी के अंदर है, देखो, और यहाँ पे डिटेल दो, डिव क्लास का वैल्यू आप टाइप कर लो, फुल FULL। यहाँ पे डिफाइन करोगे आप, क्लास का वैल्यू फुल है ना। फॉर्म मुझे डिफाइन करना होंगे, और इसके अंदर मुझे कुछ डेटा को राइट करना होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक बॉर्डर डिफाइन करूंगा, बॉर्डर ग्रे 300, पैडिंग 2, शैडो पास करने के शैडो पास कर दो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फॉर्म को काम करना है, फॉर्म पे। तो मैं यहाँ पे फॉर्म को दूंगा, और फॉर्म को स्टार्ट करूंगा, FORM, ठीक है। फॉर्म में जो है यहाँ पे ऑन सबमिट, ऑन सबमिट, ऑन सबमिट होने पर क्या होना चाहिए, उसको यहाँ पे कॉल करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट प्रोडक्ट, क्रिएट प्रोडक्ट, ठीक है ना। और मैं इसे कॉल करूँ, इसमें कुछ एक इवेंट पास कर लेते हैं ऐसे, और इस पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। इससे आपको क्या क्या लेने हैं? इसमें आपको लेने हैं 2 चीजें। एक फॉर्म में आपका सबसे पहले होगा क्या,
जैसे मैं आप लेता हूं सबसे पहले इनपुट, और इनपुट का वैल्यू जो होगा मैं टाइप में डिफाइन करता हूँ। टाइप का वैल्यू होगा टाइटल, ठीक है ना। टाइप में होगा टेक्स्ट, टेक्स्ट, और यहाँ पे आपका जो होगा नेम, टाइटल के नाम से होगा TITL, TITL, ठीक है। प्लेस होल्डर में डिफाइन करो राइट हियर नेम, यूजर नेम, ठीक है। विड्थ पुल करने हैं, हाइट डिफाइन कर दोगे 14, राउंडेड डिफाइन कर दो राउंडेड XL, ठीक है। बिजी व्यू, ठीक है। टेक्स्ट सेंटर, ओके। अभी थोड़ा देखता हूँ किस प्रकार से दिखता है एडमिन पैनल। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ओके। ये इनपुट है ना, मैं फॉर्म के अंदर बनाया, विड्थ इसका फुल होना चाहिए। तो विड्थ फुल करने के लिए अब मैंने देखो प्लेस होल्डर में सारा पास करता हूँ, इस प्रकार से दिख रहा है। तो मैं यहाँ से सारे कोड को कट करूंगा, Ctrl+X, और यहाँ पे क्लास का वैल्यू डिफाइन करो क्लास, और यहाँ पे पेस्ट करो। इसके बाद ये जो है डेटा आपको इसके अंदर दिखेगा। ये आपको दिखा भी बिल्कुल, लेकिन थोड़ा हाइट में ज्यादा बड़ा है। हाइट में जो 14 है मैं यहाँ पे 12 करूंगा। वैसे ही मुझे सेंटर में दिख रहा है, तो मैं सेंटर से लेफ्ट में करूंगा। टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर को हटाते हैं और लेफ्ट में इसको प्रोवाइड करवाते हैं। Ctrl+S, पैडिंग पास करते हैं, पैडिंग ट्रू। अभी देखो जब राइट करोगे तो आपको आपको दिखेगा, दिख रहा है। तो इस प्रकार से मैंने एक पहला जनरेट किया। इसी प्रकार से आपको एक चीज और जनरेट करना होगी, क्या देखिए इंटर प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे आपने कुछ दूसरा टाइप किया मैसेज में, राइट हियर द यूजर नेम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम मुझे डिफाइन करेंगे, राइट हियर प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट ऑफ नेम, ठीक है। Ctrl+H मैंने किया, एडमिन पैनल, राइट हियर प्रोडक्ट्स ऑफ नेम। यहाँ पे प्राइस को एक डिफाइन करना होगा, क्या करना होगा, प्राइस। तो प्राइस डिफाइन करने के लिए ये रहा इनपुट, Ctrl+C करो और सेम टू सेम फीचर्स आपको डिफाइन करना है। इंटर, Ctrl+V, ठीक है। इसमें आप एक काम करो, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप पास करना है आपको 5। ये रहा है एडमिन पैनल, मैं रिलोड करूंगा। एक मुझे डेटा यहाँ पे दिखेगा, एक डेटा यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है ना, दोनों अलग अलग है। अब एक काम करने हैं, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है जो यहाँ पे डेटा, इसका टाइप का वैल्यू जो होगा, जो आपने डिफाइन किया है, टेक्स्ट ना होकर यहाँ पे होगा नंबर, और यहाँ पे टाइटल ना होकर प्राइस होगा, तो प्राइस, ओके। तो सेम टू सेम कोड है। यहाँ से मुझे एक चीज मैच करने होंगे, अभी मैं बताऊंगा, अभी अब छोड़ता हूँ, Ctrl+S करता हूँ। ये फॉर्म में आपको जो दिख रहा है, और जो ये डिव आपको जो दिख रहा है, बॉर्डर ग्रे 300, लेकिन यहाँ पे बॉर्डर पास नहीं की,
बॉर्डर। बिल्कुल सही है। ये फॉर्म है, फॉर्म टैग में बंद है पूरा का पूरा कोड आपका। और यहाँ पे आपने जो पास किया बॉर्डर ग्रे 300 और शैडो जो भी पास किया काम हो चुका है। ठीक है। अब इतने के बाद जो मुझे काम करने हैं, इसके बाद नीचे पे काम करने हैं। देखो कैसे काम होता है। तो ये रहा एडमिट पैनल। यहाँ पे देखो इस प्रकार से ब्लू ऐप का एक बटन है, बटन आपको बनाने होंगे। बटन बनाता हूँ। तो बटन बनाने के लिए आपको यहाँ पे आने हैं। यहाँ पे बटन, यहाँ पे लिखो कि क्रिएट प्रोडक्ट, क्रिएट नाउ, CRET, क्रिएट नाउ। नाउ आपको राइट करने हैं। और ये आपको जो है क्लास वैल्यू आप यहाँ पे डिफाइन करो। क्लास बिजी ब्लू पैडिंग 5, या फिर पैडिंग में डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, विड्थ फुल कर लो। हाइट डिफाइन कर लो 12। कंट्रोल एस करो। ये एडमिट पैनल है। अभी देखो ये ब्लू मुझे इस प्रकार से दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे ब्लू में कंट्रोल एस, कंट्रोल जेड में करना था ना, तो मुझे क्या दिखेगा? इस प्रकार से दिख रहा है। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका जो कलर है लाइक दूसरा कलर है, जिसका कारण ऐसा दिख रहा है। ठीक है। तो इस कलर को मुझे कॉपी करना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टैलविन। टैलविन। तो टैलविन कलर कहाँ पे आ जाएगी, कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा आ जाएगा। आप जो कलर लेना चाहते हो ले लो। तो जो भी आपको बटन डिजाइन करने हैं, देखो यहाँ पे बहुत सारे कलर है, दिख रहा है। अलग अलग प्रकार से कलर आपको दिखेंगे। ठीक है। कलर ये लो, बहुत सारे कलर यहाँ पे हैं, देख रहे हो। और आप ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे कलर को चूज कर सकते हो। और भी तरीका है। आप यहाँ पे न्यू टैब लो और लिखो टैलविन बटन। टैलविन बटन। ठीक है। तो मैं टैलविन बटन पे क्लिक करता हूँ और चेक करता हूँ किस प्रकार से टैलविन बटन है। टैलेंट बटन जो आपको दिखेगा लाइक यहाँ पे इस प्रकार से दिखने वाला है। मल्टीपल बटन आपको दिखेंगे, अभी कभी लोड हो रहा है। एड फोल्ड का है, ये डार्क ग्रीन येलो पर्पल जो भी है। पहला पे क्लिक करो और इसे कॉपी करो। कंट्रोल सी। ये बटन है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल की करूंगा। ये बटन देखो टैब का वैल्यू बटन है, लेकिन मैं भी टैब पर सेट करूंगा सबमिट। ठीक है ना, टैब का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा सबमिट। सबमिट पास करो। क्लास में टेक्स्ट वाइट है और ब्लू 700 पास किया गया, बिजी 700 पे काम कर रहा है। तो नो प्रॉब्लम, सेम टू सेम वही कोड है। लेकिन यहाँ पे बिजी नहीं पास करके मुझे राइट करनी है क्या क्या। बिजी में ऑलरेडी पास है ना, तो इसका वेट्स मुझे फुल करने होंगे W, और ये फुल रहेगा। कंट्रोल एस करूंगा, ये रहा एडमिट पैनल। और ये रहा आपका एडमिट पैनल ए सेकेंड। देखो बटन आपको डिफॉल्ट आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से। लेकिन मुझे यहाँ पे टाइप करवाने हैं क्या, यहाँ पे आ जाओ, क्रिएट प्रोडक्ट। ठीक है। अब ये रहा एडमिन और मैं इसे रिलोड करूंगा। आप देखो क्रिएट नाउ हो चुका है, लेकिन टेक्स्ट बड़ा नहीं। मैं चाहता हूँ टेक्स्ट जो हो लंबा हो, थोड़ा बड़ा हो। तो फोन पे यहाँ पे मुझे डिफाइन करना होंगे राउंडेड एक्सेल SM। टेक्स्ट SM है, एक्सेल में पास करता हूँ। ठीक है। अभी बिल्कुल दिख रहा है बड़ा। ठीक है। तो LG में पास कर सकता हूँ, LG थोड़ा छोटा होगा। ठीक है। अब इसे थोड़ा पैडिंग टॉप, मतलब मार्जिन टॉप मुझे चाहिए। मार्जिन टॉप क्या चाहिए, 10। तो मैंने कंट्रोल एस किया और चेक करता हूँ यहाँ पे।
ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, मुझे मार्जिन 10 ही 5 चाहिए। अब फिर लोड करोगे तो इसके सामने आपको कुछ इस प्रकार से दिखा, और क्रिएट पे काम भी कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिख गया। लेकिन ये जो डब्बा जो है थोड़ा कंज्यूम है, तो मैं चाहता हूँ डब्बा मुझे थोड़ा बड़ा दिखे। ये फॉर्म जो क्लासेस है, यहाँ पे मैं पैडिंग पास करूंगा। देखो पैडिंग आपको जो है ना, पैडिंग है टू जो है आप 5 पास करो। कितनी? 5। here राइट हियर द प्रोडक्ट ऑफ नेम, राइट द हियर द प्रोडक्ट ऑफ नेम। ये दोनों में जो सेम टू सेम कोड हो रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे अब चेंज करना है। प्राइस यहाँ पे राइट करना है, प्रोडक्ट नेम यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, अब देखो मैं इसमें सबमिट करूंगा। सबमिट करने पर मुझे कुछ डेटा चाहिए, तो सबमिट करने का जो फॉर्म है, आप फॉर्म वैलिडेशन का काम करोगे यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर। लेकिन अभी देखो यहाँ पे इवेंट आ रहा है ना, इस पर हम लोग काम करेंगे। जस्ट अभी रिलोड करोगे तो आपको इस प्रकार से कुछ दिखेगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट नाम लिखो, जैसे लिखता हूँ एप्पल, प्राइस लिखता हूँ 200, ग्रेट। अभी देखो रिलोड होकर यहाँ पे डेटा यहाँ पे चला गया, लेकिन डेटा अभी भी मुझे भी इसको दिखाने कैसे काम करते हैं। ये रहा आपका ये, और ये रहा डैशबोर्ड का कोड। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करना है। तो स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करने के लिए आप काम अलग भी कर सकते हो, इसके अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को इस्तेमाल करना हूँ यहाँ पे। यहाँ पे राइट मुझे करने कॉन्स्ट क्रिएट प्रोडक्ट, और यहाँ पे इस प्रकार से मैं फंक्शन बनाऊंगा, और यहाँ पे ऐसे राइट करूंगा। यहाँ पे मुझे अलर्ट डिफाइन करने हैं प्रोडक्ट क्रिएटेड, तो यहाँ पे इवेंट आप राइट कर लो, इवेंट। ठीक है, जो आपका इवेंट पहले से था यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, इवेंट डिफाइन करने हैं। और डिफाइन करने के बाद इसको इवेंट प्रीवेंट आप कर लो, और जिसके कारण आपका मैसेज जो आएगा इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा सो देखिए। अब इसको आप यहाँ से हटाओगे, बैक करोगे, कंट्रोल एस करोगे, रिलोड करोगे। जब मैं क्रिएट पे करूंगा तो प्रोडक्ट क्रिएटेड आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। यहाँ पे आप देखो कि बार बार रिलोड हो रहा है, देखना फिर से। अभी रिलोड हुआ, लेकिन इसको मुझे रिलोड होने से बचाना है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, फॉर्म का डेटा को बार बार रिलोड हो रहा है, तो रिलोड होने से बचाने के लिए आपको इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट का यूज करना होगा, जिसके कारण ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे फॉर्म का भी डेटा भी चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करूंगा भी, और जो भी फॉर्म का डेटा आपको चाहिए आपको दिख सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे करो, और यहाँ पे जो आप पास किए हो करेक्टेड डेटा, आप यहाँ पे पास कर लो फॉर्म, ये बार फॉर्म। ठीक है, कंट्रोल एस करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, आप रिप्लेस करो। मैं राइट करता हूँ बनाना। पाइन एप्पल का यहाँ बनाने का प्राइस है मान लो तो 10 रुपीज़ है। 10 मैंने टाइप किया, क्रिएट भी किया, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। और ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो मुझे अगर दिखाना होगा तो क्या कर सकते हैं, आपको याद होगा जब भी होता है तो आपको स्ट्रिंगिफाई करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे कांस्टर स्ट्रिंग डेटा जेसन डॉट डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे फॉर्म रखना है। आप पे स्ट्रिंग जो डेटा है इसके अंदर आपको दिखेंगे। कंट्रोल एस, अभी लिखता हूँ मैं चैट जैकफ्रूट क्रिएट। तो देखो ये मुझे नंबर के रूप में कुछ प्रोड्यूस करके दे रहा है, 1 2 करके दे रहा है। ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। तो इसको अभी देने देते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे डिफाइन टूल्स का वैल्यू को मैं रीड करना चाहूँ,
तो मुझे रीड करके दे देगा। तो दो तरीका है, आप ही देखो यहाँ पे ये बटन जो टैग इनपुट का, इसमें आप आईडी वैल्यू टाइप कर सकते हो। क्या टाइप कर सकते हो? आईडी, या फिर क्लास का वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आईडी डिफाइन कर सकता हूँ। आईडी, आईडी में क्या होगा, जैसे इसमें क्या आ रहा है, इसका डेटा मुझे चाहिए ना। इसमें आपका क्या होगा, प्रोडक्ट नेम। तो मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे आईडी का वैल्यू जो होगा प्रोडक्ट प्राइस, इनपुट, और इनपुट सेकेंड। अब मैं सिंपल इसको क्या करूंगा, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है प्रोडक्ट आईडी और दोनों का नेम, तो यहाँ पे आपको राइट करना होगा। देखो यहाँ पे इसको हटा दो, इसको हटा दिया, और मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने वाला हूँ। कैसे सेलेक्ट होगा सो देखिए, कॉन्स्ट प्रोडक्ट और यहाँ पे नेम, और इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आपको याद होगा इसके द्वारा क्या होता है, आईडी को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम को राइट करोगे, और इस प्रकार से आपको देगा डॉट वैल्यू। तो डॉट वैल्यू जो आ रहा है इसके अंदर आ रहा है प्रोडक्ट नेम के अंदर, तो मुझे दोनों को देखना होगा। तो मैं बारी बारी कर लेता हूँ। कॉन्स्ट प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस। इसमें क्या मुझे, प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, डॉट वैल्यू। अब मुझे दोनों का डेटा चाहिए, अलर्ट करके मैं चेक करूंगा। ठीक है, तो अलर्ट में राइट करूंगा, देखो अलर्ट नीचे राइट है, या फिर कंसोल में देखो, या फिर इनर एचटीएमएल के माध्यम से भी देख सकते हो। यहाँ पे मैंने इसे पास किया। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग डेटा है जो आपको भी आ रहा था, इसको हटा दो। अभी देखो क्या होता है, प्रोडक्ट है ना, रिलोड करो। अभी मैं यहाँ पे कुछ अच्छे से राइट करता हूँ, जैसे कंप्यूटर 5,000 या फिर 50,000, ये कंप्यूटर आया, फिर डेटा इसका प्राइस वाला नहीं आया। ओके, फिर से मैंने किया कंप्यूटर, एक ही बार में ही आ रहा है, नो प्रॉब्लम। तो एक बार में ही आ रहा है, इसका मतलब कुछ दिक्कत हो सकता है। प्रोडक्ट प्राइस है, ये आईडी का वैल्यू सेम टू सेम है ना। आप मैथ थोड़ा कर लो, आप देखो ये प्रोडक्ट जो प्राइस है, इसे कॉपी करो और यहाँ पे डिफाइन करो। डिफाइन कर दिया, और मुझे अगर मैं दो बार पास करूँ तो दो बार में भी काम करने वाला है। अगर एक बार नहीं दे रहे हैं तो आप इससे करो अलर्ट प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, अभी देखता हूँ, मैं रिलोड करता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ कंप्यूटर प्राइस, तो भी प्राइस होगा, इसका डिफाइन करेंगे। क्रिएट कंप्यूटर 5,000 या 50,000 जो भी है, इस प्रकार से मुझे डेटा दिया। तो डेटा मेरे पास आ रहे हैं। अब क्रिएट करने का कोड राइट करना है आपको, डेटा बेस में डेटा को क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे डेटाबेस में डेटा को क्रिएट करना है, तो यहाँ से इसको हटाने होंगे, और मुझे कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना है मुझे अभी। जैसे डेटा को क्रिएट करना है, तो डेटा को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप एक्सेस को हैंडल करोगे। तो उसके लिए यहाँ पे कॉन्स्ट कॉन्स्ट पास करने के बाद डेटा, या फिर मैं यूजर डेटा के नाम से करता हूँ, यूजर क्रिएट डेटा। ठीक है, क्या क्या क्रिएट करना है, नेम प्राइस। तो यहाँ पे जैसे आप पास किए हो, यहाँ पे एक्सीओस को राइट करो। ठीक है ना, एक्सीओस, तो दो तरीका है, आप एक से पहले।
तो मैं यहाँ पे रिटर्न और एक्सीओस जो है लाइब्रेरी उसका यूज करूंगा, AXIOS डॉट पोस्ट। और जो आपका एपीआई जो रिक्वेस्ट है, आप यहाँ से पोस्टमैन के द्वारा, देखो मेरे पास ऑलरेडी पोस्टमैन ओपन है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद देखो ये क्रिएट हो रहा है ना, तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है, ये है आपका। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे कॉमा देकर। ठीक है, जो भी आपका है टाइटल, प्रोडक्ट नेम और प्राइस है, इसको डिफाइन कर सकते हो ऐसे। तो मैंने डिफाइन कर दिया। अब इतना डिफाइन करने के बाद मुझे चेक भी तो करना है कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैंने रिटर्न किया। अगर आप अभी देखना चाहते हो यूजर क्रिएटर जो आपको दिख रहे हैं, तो एक तरीका और है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे ट्राई और कैच को इस्तेमाल करो, तो मैंने कैच को इस्तेमाल। ठीक है, ट्राई और कैच है। यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, ये देखो ये कहीं पे एरर बता रहा है मुझे, तो यहाँ पे मैंने कोड ऐड किया और बिल्कुल सही हो गया होगा। कॉन्स्ट रिस्पॉन्स और यहाँ पे एक्सियोस डॉट डेटा को क्रिएट करने क्या करने क्रिएट करने है। तो मैं यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट करूंगा और पोस्ट रिक्वेस्ट करने के बाद अभी मैंने कुछ कॉपी किया था, आपको याद होगा। ये क्रिएटेड आपको जो दिख रहा है उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप इसे छोड़ दो फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे आओगे नीचे, जो यहाँ पे ये हैंडल कर रहा है रिस्पॉन्स, मुझे वो रिस्पॉन्स को हैंडल करने की जरूरत नहीं है, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। तो दो तरीका है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल पास करूँ, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, तो इसके अंदर से डेटा आएगा, इसे ऐसे करो कंट्रोल एस, और यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है आपको रिस्पॉन्स में, कंसोल डॉट लॉग एरर, ये रिस्पॉन्स है और ये एरर का मैसेज है आपको। ठीक है, तो प्रोडक्ट के अंदर ही आ रहा है, ये अलग नहीं है, इसी के अंदर में है। अब यहाँ पे मैं अगर रिक्वेस्ट करूं, जैसे मैं अगर क्रिएट करना है ना मुझे, तो क्रिएट कर रहे थे तो सबमिट पे आपको क्या डिफाइन था, आपको अभी याद होगा, क्रिएट प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे थे और इसी के अंदर एक कॉल है। ठीक है, भी देखो उसी के अंदर सारे कॉल हो रहे हैं और यूजर क्रिएटेड डेटा आपको यहाँ पे राइट करने की जरूरत हो सकती है। ठीक है, तो ये डेटा आपको यहाँ पे करेक्ट करके दे सकता है। तो देखता हूँ क्या एरर तो नहीं है, कोई अगर एरर होगा तो मुझे बताएगा। रिफ्रेश, यहाँ पे टाइप करेंगे HP लैपटॉप, जो भी राइट करनी राइट करो, क्रिएट करो, इंस्पेक्ट करो, मैसेज आएगा आपको कंसोल के अंदर, कुछ गलत होगा तो मैसेज मुझे दिया। क्रिएट पे भी काम कर रहा था ना, ये काम नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि ये सारे जो है आपका टैग, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। क्रिएट, मैं इसे क्लियर करता हूँ, फिर से क्रिएट करता हूँ, रिफ्रेश। यहाँ पे कुछ एरर है जिसके कारण मुझे नहीं दे रहा है। थोड़ा यहाँ देखते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे क्रिएट किए थे प्रोडक्ट का। ठीक है, तो कुछ एरर होगा तो मुझे दे देगा, सजेस्ट करेगा क्रिएट प्रोडक्ट, रिफाइंड डिफॉल्ट।
सही है। सेम टू सेम कोड है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने फंक्शन बनाया, ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे ये ट्राई जो है आपका प्रिवेंट के ही अंदर काम कर रहा है, एक ही के अंदर काम कर रहा है। तो हम लोगों ने जो ट्राई अभी बनाया है, ये जो आपका फंक्शन है, इससे आप फिलहाल के लिए, जैसे यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे सिंक यूज करूँ तो ये काम करेगा क्या? यहाँ पे अवेट यूज करो तो मुझे लगता है यहाँ पे काम करना चाहिए। आप जो है यहाँ पे रिफ्रेश करो, और ये जो डेटा है यहाँ पे, तो कुछ छोटा बात ऐसे देखता हूँ मैं कि ये काम करते हैं, और फिर भी काम नहीं करे, नो प्रॉब्लम। फिर सही करते इसको हम लोग। सही करने के लिए ये जो आपको दिख रहा है ट्राई, इसको हटा दो, ये भी हटा दो, हटा दिया। अब यहाँ पे जो आपको मैसेज दिख रहा है, इसको बैक मिल जाओ, इसको भी बैक मिल जाओ, बैक बैक। ये अवेट है, आपको सिंक यहाँ पे यूज करना है, ASYNC। तो ये अवेट है यहाँ पे, सिंक यहाँ पे है। ये जो आपको डेटा दिख रहा है, डेटा किसके अंदर से आ रहा था? यहाँ पे पिटमेंट डॉट का आपने जो राइट किया था, ये जो देखो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे कॉल करना होगा। कौन सा डेटा के नाम से मैंने यहाँ पे देखो बनाया, और इसी के अंदर से एक कॉल हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक बनाना होगा ट्रांसफर डेटा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का फॉर्म आप भेजो यहाँ से, और इसको यहाँ से डाल दो, कंट्रोल X, तब एक काम करेगा। कंट्रोल X किया, विचार चेक कर लो कि ऐसी है कि नहीं, सेम टू सेम है। ओके, तो यहाँ से जो आपका सिंक है, मैंने जो राइट किया है, बैक जाइए, बैक बैक बैक। ठीक है, इसने मुझे एरर दे रहा है, करे कि एरर डेटा है, लेकिन यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है, ऐसे ही पास हो रहा था। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इस प्रकार से डेटा नहीं देना पड़ेगा। आपको डेटा सेंड करना होगा किसके नाम से, देखिए यहाँ पे आपको नेम, या फिर जो टाइटल होगा TITLE, टाइटल के नाम से TITLE टाइटल, और यहाँ पे प्राइस है। आप यहाँ पे बैक्स आओ, इसको प्राइस डिफाइन करो। मैंने प्राइस डिफाइन किया। आप देखो ये जो चीजें है, कुछ यहाँ पे चीजें इस प्रकार से दिया जा रहा था ना, तो आप ऐसे इसको डिफाइन करोगे तभी काम करेगा। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे जो आपका इक्वल है, अब देखो यहाँ पे इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हटा दोगे। ये जो फ्लोट पार्ट्स, जो फ्लोट है, ये कुछ डेटा को आपको कन्वर्ट करके देगा, उसको आपको लगाना होगा। तो इक्वल को यहाँ पे हटा दो, यहाँ पे भी हटेगा। ठीक है, और यहाँ से डिफाइन कर दो फ्लोट, FLOT, फ्लोट पार्ट्स। फ्लोटिंग पार्ट्स था ना, अब देख लेना, मैंने पार्ट्स फ्लोट है, इसको कॉपी करते हैं और सेम टू सेम कोड राइट करते हैं। ठीक है, अब डेटा ही क्रिएट हो सकता है इससे, नो प्रॉब्लम।
टाइटल प्राइस। लेकिन अभी भी मुझे एरर दे रहा है। ये जो आपको दिख रहा है इसको डालना नहीं है, तभी काम कर जाए मुझे लगता है। देखता हूँ अब सही हो जाएगी। कॉमा देने की जरूरत थी। अब यहाँ पे ट्राई पे काम हो रहा है, अभी थोड़ा रिक्वेस्ट करके देखता हूँ क्या होता है। रिलोड किया, यहाँ पे पाइन एप्पल ऐसे मैंने टाइप किया एक प्रोडक्ट का नेम, और कुछ भी एक वैल्यू टाइप करता हूँ और यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ कंसोल। फिर से प्रॉमिस मुझे अनडिफाइंड बता रहा है। सिम अवेट। नो प्रॉब्लम। यहाँ से मैं फिर से इसको रिलोड करता हूँ, कट करके फिर से नोट टाइप करता हूँ। देखते हैं क्या होता है। जब मैं नोट मोड टाइप करूंगा तो ये क्या होगा, डेटा किस प्रकार से आएगा देखिए। सॉरी सर रानी, पोर्ट नंबर लिखना। ये काम कर रहे हैं। ये रहा आपका एडमिट पैनल। आप फिर से रिलोड करो, अगर एरर होगा तो मुझे फिर से एरर देगा। मैं यहाँ पे टाइप करूंगा कुछ भी एक नेम टाइप कर दूँ की, ऐसे ऐसे ग्रेट अनकफ इन प्रोमिस टाइटल। टाइटल फ्रूट पास इज नॉट डिफाइंड। तो इसको हटाते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन जब जरूरत होगी तो उसको हम डिफाइन कर लेंगे। तो देखता हूँ। डेटा है पे फिर से राइट किया मैंने। तो यहाँ पे क्या है, पोस्ट रिक्वेस्ट पे सर्वर एरर आ रहा है और मैसेज में आ रहा है नेम एक्सीओस कुछ करके आ रहे हैं, देखो यहाँ पे। 500 प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके। यानी कि सर्वर उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ तो एरर है जो कि मुझे दे रहा है। प्रोडक्ट नेम, इसके टाइप का वैल्यू जो थे, मुझे लगता है टाइटल ही था। मुझे यहाँ पे देखना होगा ऊपर में थोड़ा। इनपुट टाइटल, आईडी भी प्राइस है, क्लास, ठीक है ठीक है, प्लेस होल्डर। नेम में क्या है, टाइटल है। नेम में प्राइस है। तो सिंपल तो ठीक तो है। मैंने वही टाइटल भी राइट किया हूँ और कोई अलग भी नहीं है। इसे अगर मैं कॉपी करूँ और यहाँ पे डिफाइन करूँ तो मुझे क्या एरर देगा। ये नेम रहा, नेम का वैल्यू जो नेम है टाइटल, यहाँ पे देखो टाइटल है। इसे पेस्ट करो, ठीक है। नेम के वैल्यू में प्राइस भी है, वो तो रहा है, लेकिन डेटा मुझे चाहिए नहीं है। अच्छा, देखिए इन पॉइंट फुट हुआ है, देखो ये डेटा जो है ना, डेटा मैं यहाँ पे भेज ही नहीं रहा हूँ, जिसके कारण मुझे डेटा नहीं दे रहा है। अब मुझे डेटा दे देगा। अगर फिर जाओ, रिफ्रेश करो और यहाँ पे टाइप करो फल, राइट करो फल टू ऐसे क्रिएट। मैसेज में क्रिएटेड प्रोडक्ट, और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट जो होंगे, क्रिएट प्रोडक्ट हो चुका है। क्या क्या था, एप्पल। मैंने जो प्राइस टाइप किया था वो आया, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे डेटा में मतलब डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है और प्रोडक्ट भी क्रिएट हो रहे हैं। तो मुझे अब स्वीट अलर्ट पे काम करने, जैसे अगर डेटा क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पे एक मैसेज देना स्वीट अलर्ट का। तो स्वीट अलर्ट पे आप काम करो तो ट्राई के अंदर ही काम होगा। यहाँ स्वीट अलर्ट के लिए आप ऐसे टाइप कर सकते हो,
जैसे यहाँ पे टाइप करो स्वीट अलर्ट। देखो मैंने स्वीट अलर्ट का यहाँ पे कोड भी आपको दिखाया था अभी। ये स्वीट अलर्ट है, मल्टीपल स्वीट अलर्ट आपको दिखेंगे। कंफर्म का बटन है, आप इस पे ये देखो, ये बार बार क्लिक करने पर ये आपको दिखेगा ऐसे। एज यू श्योर सेव करने के लिए कोड है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे फिनिश करने का मतलब मैसेज देने हैं। ये देखो किसका मैसेज है, ड्रैग मी कनेक्ट। ओके, सर्वर एरर। ओके, बहुत अलग अलग प्रकार के हैं। तो जो भी आपको अप्लाई करने, अप्लाई कर सकते हो। ऑपअप्स का है, ट्रैक का है, ठीक है ना। तो लाइक जो भी आपको यूज करना है ना, आप यहाँ से यूज कर सकते हो। तो कोई एक ही यूज करेंगे, ए या फिर ए, कोई भी एक यूज करना है। तो मैं इसका यूज करता हूँ, इसका देखता हूँ, एज यू श्योर। तो मुझे एक ही वाला बटन वाला क्रिएट करना है। ये वाला देखता हूँ ये क्या है। क्यों 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 क्यों, ये भी काम करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये भी अच्छा है, ये अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसे थोड़ा कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। टैब, टैब, और टैब से ऐसे एकदम ट्रैप। ठीक है, तो फायर इस प्रकार से हुआ। ड्रैगेबल यहाँ पे राइट हुआ है, तो यहाँ पे सक्सेसफुल टू आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे राइट करने हैं क्या, से हटा दें। SUCCE सक्सेसफुली डेटा क्रिएटेड। टेक्स्ट में आपको डिफाइन करने होंगे, तो टेक्स्ट आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे टेक्स्ट आप डिफाइन करना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम। यू आर क्लिकेड बटन ऐसे कर सकते हो, या फिर और भी डिफाइन करना चाहते हो तो और भी डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे इस नहीं दे रहा है आइकन सक्सेसफुल ड्रैगन आइकन ट्रू। अभी देखता हूँ क्या होता है। यहाँ पे मैसेज मुझे देने हैं किसका, फॉल्स का। ठीक है, तो इसमें टाइटल इरर होगा और आइकन इरर कर जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करो, यहाँ पे आ जाओ एडमिन पैनल के अंदर और यहाँ पे रिलोड करो, यहाँ पे डिफाइन करो। मैं डिफाइन करता हूँ, फाइन 5000 क्रिएट सक्सेसफुली डेटा क्रिएटेड, यू क्लिक इट टू बटन। तो नहीं, यहाँ पे मुझे क्रिएटेड बटन जो है यहाँ पे हैप्पी डिफाइन कर दी, यू आर हैप्पी। यू गुड। ठीक है, यू आर गुड। ठीक, कंट्रोल है। मैं फिर से कुछ चीजें यहाँ पे राइट करता हूँ, जैसे कि माई फोन, इसे एप्पल का फोन मैंने ऐड किया, एप्पल मैक्स 12 प्रो। कितना प्राइस टाइप करने यहाँ पे क्रिएट भी किया, सक्सेसफुली डेटा क्रिएटेड, और वही मैसेज आ रहा है बार बार। मैं इसे प्रीलोड करता हूँ, अब मैसेज दूसरा आएगा। इसमें मैं राइट करता हूँ एप्पल 60 मैक्स प्रो, और यहाँ पे टाइप करता हूँ ऐसे, इसका लाख का मैं डिफाइन करता हूँ 2 लाख। ग्रेट, यू आर गुड, सक्सेसफुल डेटा, और यहाँ पे इस प्रकार से आया। ओके, तो इस प्रकार से आप देखो कर सकते हो, और ये चला भी गया। तो बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं जो आपने अभी क्रिएट किया। अब मुझे क्या करना है, डेटा को यहाँ पे दिखाना है, जितने भी डेटा है यहाँ पे फेच करके दिखाना है। तो चलते हैं, डेटा को दिखाना है मुझे, तो गेट पे काम करेंगे ना। तो गेट पे काम करने के लिए
आपको क्या करना है, मैसेज टाइप करो गेट रिक्वेस्ट, REQUEST रिक्वेस्ट, कॉस्ट वैसे पास करनी है तो गेट प्रोडक्ट, बस मैंने पास किया। और यहाँ पे अलर्ट मैंने पास करूंगा ऐसे गेट प्रोडक्ट, कंट्रोल S। इसके बाद मुझे एक बटन डिफाइन करना है इसी के नाम से, गेट प्रोडक्ट के नाम से। देखो ये जो है, कंट्रोल C करो। ये कहाँ पे दिखाने हैं, देखो इधर दिखाने, दिस इज अ डैशबोर्ड दिख रहा है, इधर दिखाने यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए मैं इसे हटाता हूँ और टीम टैग बनाता हूँ। और इसका 9 है, इसमें एक बनाता हूँ मैं क्या, क्लास का वैल्यू विड्थ फोन पैडिंग 5, पैडिंग 2, देसी, रेड, ग्रे, जो भी है देते हैं। इसके बाद इसमें मुझे एक चीज़ें पास करनी है, इसे पास हुआ ना, तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें ऐड करने की जरूरत होगी। यहाँ पे ऑन क्लिक करने पर, ठीक है, यहाँ पे मैं S2 से पास करता हूँ रीलोड, ठीक है। और यहाँ पे ऑन क्लिक गेट प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे रिलोड होगा तो ये काम हो जाएगा। मैं रिप्लेस करता हूँ, कर दिया। गेट प्रोडक्ट यहाँ पे आए, गेट प्रोडक्ट लिस्ट के यहाँ पे इस प्रकार से क्रिएट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ पे रिलोड पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये गेट प्रोडक्ट का मुझे फीचर दे रहा है। तो ये मुझे S2 से नहीं बनाना चाहिए था, बटन से बनाना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे बटन डिफाइन करूंगा, बटन। बॉर्डर विड्थ फुल हाइट 10, बॉर्डर आपको बॉर्डर डिफाइन करनी है, शैडो पास करनी है, एक्सेल, ठीक है। कंट्रोल S, रिफ्रेश। इस प्रकार से मुझे बटन दिख रहा है और कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। मैं इसका 40 डिफाइन करता हूँ। मार्जिन टॉप, कंट्रोल S, बॉर्डर, ठीक है, सब सही है। आइकन रिलोड का मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो रिमिक्स आइकन यहाँ रहा, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ रिलोड आइकन। तो रीलोड, रिलोड का इस प्रकार से रहता है, रीस्टार्ट, रीस्टार्ट, ओके ओके। तो मैं यहाँ पे ये वाला करता हूँ, ओके, रिलोड एनिमेट, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी किया अभी, मुझे यहाँ पे जस्ट इसके राइट साइड दिखाने, देखिए टेक्स्ट, एक्सेल, फॉन्ट बोल्ड, कंट्रोल S, ये रहा एडमिन पैनल, रिफ्रेश। अभी देखो इस प्रकार से दिख रहा है, पैडिंग 5 पास कर। तो मुझे कुछ ज़्यादा हो गया, तो
यहाँ पे जो आपको टेक्स्ट एक्सेल दिख रहा है, टू एक्सेल टाइप करो, लोड। ठीक है। यहाँ पे आपको आइकन को एनिमेट करवाना है, एनिमेट, एनिमेट इन्फिनाइट। मुझे इसको एनिमेट करवाने हैं। क्या करवाने हैं? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ, दिस आइकन इज एनिमेट यूज। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, इसे कॉपी कर लूँ। ठीक है, ये रहा आपका आई, ये रहा आई खत्म। यहाँ पे पेस्ट कर दो, कंट्रोल भी करोगे। अभी रहा है एडमिन पैनल, मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी मैं जब ऐसे करूँगा तो एक घूमना चाहिए, तो घूम नहीं रहा है। यहाँ पे टाइप करता हूँ, दिस आइकन नॉट एनिमेट, प्लीज। इट्स, एक सीरियल मुझे दे रहा है, और सीरियल तो मेरे पास ऑलरेडी है ही। देखो मेरे पास सीरियल है टेलविन के नाम से, टेलविन डॉट सी एस एस ऑलरेडी है। अगर मैं पेस्ट करूँ तो सेम टू सेम सीरियल देखो, है ना। इसको पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बैक कर लो, कंट्रोल एस। और ये मुझे बार बार सजेस्ट कर रहा है कि आप एक कुछ की होगी स्पिन ब्लॉक भी। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर अभी स्पिन नहीं हो रहे हैं तो बाद में स्पिन करवा लेंगे हम लोग। अभी देखता हूँ, स्पिन तो करना चाहिए था लेकिन स्पिन नहीं हो रहा है। फिर एडमिट पैनल, देखो अभी घूम रहा है। ठीक है, तो ये लोड का आइकन है जो घूमते रहेगा। आप टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड कर लो, तो टेक्स्ट इसके अंदर है। आप टेक्स्ट डिफाइन कर दो, टेक्स्ट एक्सेल, कंट्रोल एस, मार्स पैडिंग बॉटम। मैंने 5 पास किया, रेफरेंस 2 नहीं ले रहे हैं। ओके, मार्जिन बटन 2। कोई बात नहीं, इसको अभी छोड़ते हैं, बाद में कस्टमाइज कर लेंगे। ठीक है ना। तो आपको अगर डायरेक्टली अगर करना होगा तो लिखेंगे यहाँ पे, इसको देंगे, कॉपी करेंगे। और यहाँ पे भी देखिए 4 GB दोगे ना तो ये आपको बना के दे देगा। लिखूंगा कि दिस कोड इज अ ग्रेट डिजाइन, तो इसको ये बना देगा। तो जस्टली में हम लोग इसको बनाने वाले हैं, इसीलिए मुझे बना कर देगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और जहाँ पे बटन आपको दिख रहा है पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना बटन, इस पे आओ और ऐसे राइट क्लिक करो और इसको देखो, टिक्स दिख रहा है ना, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट सिलेक्शन। ओके,
ओके, हो गया। अब थोड़ा यहाँ पे देखता हूँ मैं क्या होता है। एडमिन पैनल, ये मैं गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो रिलोड लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं, बिल्कुल अच्छा दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो इस प्रकार सबको दिखेगा। ओके, अब इतना करने के बाद देखो यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट मुझे करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे मुझे दिखाना है नीचे से। जैसे प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ पे आपका जो आइकन आइकन दिख रहे हैं, इसके नीचे मुझे दिखाना है। ये जो आ रहा है इसमें, ये 9 है, ये देखो यहाँ पे, इसके अंदर मुझे दिखाने प्रोडक्ट लिस्ट। तो क्या करूँगा देखिए, आप यहाँ पे डिफाइन करोगे डिफ, और डिफ टैग को ऐसे करने के बाद यहाँ पे क्लास का वैल्यू दोगे, क्लास, और यहाँ पे आप ग्रिड, ग्रिड पोल टाइप करो, पोल्स 12, ठीक है। विड्थ पोल कर लोगे और हाइट नहीं दोगे। बॉर्डर दे सकते हो, बॉर्डर 0700। यहाँ पे आओगे, मुझे देखो यहाँ पे टीम बनाने हैं, और टीम बनाने के बाद यहाँ पे जैसे मुझे प्रोडक्ट को डिफाइन करना होगी, एक के अंदर चार चार प्रोडक्ट दिखाने हैं, तीन तीन प्रोडक्ट दिखाने हैं। तो मैं यहाँ पे क्लास का वैल्यू दूंगा पोल्स, और स्टैंड का वैल्यू दूंगा 12, सॉरी 4। और इसको बॉक्स को मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा गैप, क्या डिफाइन करें, गैप। तो अभी गैप का भी नहीं दूंगा, अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे डिफाइन किया बॉक्स शैडो, शैडो, या फिर शैडो डायरेक्टली पास कर सकते हो, शैडो 500 शैडो, आपको जो से मैंने पास किया। और विड्थ पुल कर देते हैं, हाइट 40 पास करता हूँ, इसमें H1 पास करता हूँ, और यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप करते हैं, लिखता हूँ दिस इज अ प्रोडक्ट, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। ये पहला आपको दिखा। मेरे को क्या करने है, इसे राउंडेड दिखाने हैं। क्या करना है, राउंडेड, ROUND, राउंडेड, कैसे एक्सेल, ठीक है। पैडिंग होनी चाहिए, पैडिंग 5, ये इसके अंदर आ रहा है। यहाँ पे पैडिंग पास कर लो, ये जो डिव है ना, मार्जिन टॉप टू डिफाइन करो, और देखो क्या होता है। चल, फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि पैडिंग यहाँ पे ही देना पड़ेगा, पैडिंग 5, तो एक काम करेगा। तो अभी देखो हट कर आ रहा है प्रोडक्ट, और बिल्कुल सेंटर में आ रहा है यहाँ पे, इससे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मुझे प्रोडक्ट पे जनरेट करके देगा। ओके, एक ही डब्बे होंगे, अब डब्बे में कितने क्या क्या करने देगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाने होंगे क्या, नेम, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट्स ऑफ नेम। तो यहाँ पे टाइटल होगा ना, तो जैसे मैं यहाँ पे टाइटल ही फाइन करता हूँ ऐसे, TITL, टाइटल, क्या नहीं, प्रोडक्ट का नेम, जैसे मैं यहाँ पे राइट करता हूँ एप्पल। यहाँ पे इसके बाद डिफाइन करो प्राइस, हाँ प्राइस करते हैं 200, हाँ एड्रेस, टाइटल एप्पल, और प्राइस का सेम, H1 के कारण आ रहा है। H2 पास करोगे तो थोड़ा छोटा दिखेगा। क्लास की वैल्यू डिफाइन कर दो, मैं डिफाइन करता हूँ टेक्स्ट एक्सेल, और यहाँ पे भी क्लास की वैल्यू टेक्स्ट एक्सेल, रिलोड। तो यहाँ पे इस प्रकार से दिखेगा। तो थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, इसमें आप पैडिंग टॉप 2, ठीक है, इस प्रकार से दिखेगा, दिख रहा है ना। तो लाइक आप इस प्रकार से प्रोडक्ट को दिखा सकते हो यहाँ पे, लेकिन मैनुअली हो रहा है। तो मुझे डेटा से फेच करना होगा, तो डेटा से फेच करने के लिए और यहाँ पे दिखाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए दो तरीका है। आप सबसे पहले यहाँ पे दिखाना चाहते हो ना, तो इसके अंदर आपको दिखाने हैं, तो ID यहाँ पे टाइप करो, ID प्रोडक्ट, और यहाँ पे लिस्ट टाइप कर दो। जो प्रोडक्ट लिस्ट है
इसे कॉपी करो और यहाँ पे आपको दिखाने हैं ना, तो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे अलर्ट हो रहा था बार बार, कंट्रोल एस करो। अभी देखना यहाँ पे ये रहा एडमिन पैनल। और जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे इस प्रकार से गेट पर करने पे आ जाता है। तो यहाँ पे आप ट्राई और कैच पास करो। सबसे पहले इसको पास करने की जरूरत तो अभी नहीं है। ट्राई और यहाँ पे कैच मेरा इस प्रकार से यहाँ पे पास कर लो। इसके बाद यहाँ पे राइट करो कॉन्स्ट डेटा। यहाँ पे एक्स टाइप करेंगे गेट। और यहाँ पे आपको डेटा का जो लिंक है यहाँ से आप कॉपी करोगे। इसे वो देखो कॉपी मैंने किया और यहाँ पे पेस्ट करनी है। ओके, पेस्ट मैंने कर लिया। ओके, और यहाँ पे देखो जब यहाँ पे आप ऐसे राइट कर लो तो डेटा तो यहाँ पे आ रहा है ना, तो नीचे एंटर करो और कंसोल में कंट्रोल डॉट लॉग और यहाँ पे डेटा में से डेटा ही आ रहा है, तो ऐसे कर सकते हो। और ये जो डेटा है इसके अंदर से आ रहा है देखो। तो यहाँ पे असिंक यूज करोगे, असिंक प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए। और यहाँ पर भी आप हैंडल करना है आपको तो अवेट यूज करो, अवेट। और यहाँ मैं मैसेज टाइप करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग एरर। ठीक है, तो मैंने दिया। आप थोड़ा देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश, रिलोड। अभी मैं इसे डेटा नहीं देगा क्योंकि मैंने अलर्ट में पास किया नहीं हूँ। ये कंसोल में दिखेगा डेटा। एरे आए, एरे में डेटा आपको मल्टीपल दिख रहे होंगे। डेटा को मुझे प्रोड्यूस करना है कहाँ पे, फ्रंट एंड पे दिखाने हैं। देखो मल्टीपल डेटा है। ओके, ये भी मल्टीपल डेटा है, आ रहा है ना। तो लाइक यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद ये सारे जो डेटा है मुझे मतलब दिखाने हैं फ्रंट एंड पे। तो फ्रंट एंड पे दिखाने के लिए सबसे पहले अब देखो डेटा का रिक्वेस्ट यहाँ पे हो रहा है, हो रहा है। तो यहाँ पे आओगे, जस्ट एक आईडी आपको करेक्ट करना होगा। कॉस्ट प्रोडक्ट लिस्ट और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई। ठीक है, तो मैंने ऐसे कर दिया। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है तो देखिए, इसके अंदर आपको डेटा को दिखाना है। क्या करना है, डेटा को दिखाने हैं। तो डेटा को दिखाने के लिए ये जो प्रोडक्ट लिस्ट आपको है इसके अंदर अगर इनर एस्टिमेट पास कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पास कर देते हैं। और अभी आपको बताता हूँ कैसे काम करें। ठीक है, एरा ट्राई। अब मुझे यहाँ पे डेटा के अंदर एक सारे कोड है, देखो जरा। ये डेटा है ना, आप डेटा के अंदर से क्या करोगे, डेटा डॉट डेटा लेट। ठीक, आइटम मैंने कॉल किया इस प्रकार से। और इस प्रकार से बनाने के बाद आपको कहाँ पे डेटा दिखाने हैं उसको आप सेलेक्ट करोगे ना। तो सेलेक्ट करने के देखो आप कहाँ पे इसको रखना चाहते हो। ठीक है, तो मुझे इसके अंदर दिखाने, किसके अंदर, प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर दिखाने हैं। तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इसको ऐड करूंगा। ठीक है, कोई मुझे डिप को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एक तरीका और हो सकता है, आप अब ऐसे पास किए ना, तो आप एक कॉन्स्ट बना लो, कॉन्स्ट प्रोडक्ट डेटा। ठीक है, जो भी यूआई है उसको डिफाइन करो। तो मैं चाहता हूँ यूआई को डिफाइन करना। तो प्रोडक्ट लिस्ट है ना,
तो ये देखो प्रोडक्ट लिस्ट है। मैंने यहाँ पे कुछ बनाया था, इसको थोड़ा देखता हूँ कैसे मैंने बनाया था। सही है, सही है। तो यहाँ पे आप डेटा जो लेट्स चल रहा है, लेट्स को हटा दो। मैं यहाँ पे डेटा डॉट डेटा, और यहाँ पे फोर जो होता है, फोर का यूज करके काम करना, ठीक है ना। तो फोर का यूज करके काम करो तो भी काम हो ही जाएगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली मैं फोर का यूज करूँ, तो एक काम करके मुझे दे, तो ये कैसे काम हो सुन। अभी डेटा के अंदर आपका प्रोडक्ट दिख रहा है, तो डेटा के अंदर से आपको, जैसे यहाँ पे देखो, ये फोर जो केस चल रहा है ये डेटा के अंदर से चल रहा है, तो आपको फोर का यूज करना होगा। ठीक है, तो मैं फोर, और फोर का यूज करने के लिए यहाँ पे इसके अंदर से लेट की को यूज करूंगा। ठीक है ना, तो लेट, लेट के बाद इसको लेटेस्ट जो क्यूरी है यहाँ पे देखो, आइटम ऑफ यूजर डेटा। ठीक है, आइटम ऑफ क्या है, यूजर डेटा। तो मुझे डेटा के अंदर से डेटा मिला था, तो डेटा के अंदर से डेटा मैंने पास किया, और इस प्रकार से पास करने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो सिंपल मेरे पास ऑलरेडी डिप है, तो डिप के अंदर मुझे बनानी होगी। ठीक है ना, तो डिप को तो ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया, और ये जो यूजर डेटा है आपको दिख रहा होगा, यूजर डेटा कहाँ से है, ये एरएस से आ रहा है। और ये आपका जो ऑलरेडी यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा जो आपको दिख रहा है, ये जो सेलेक्ट है, ठीक है ना, तो इसके अंदर हम लोग को रिटर्न करने होंगे। तो यहाँ पे आइए और एक डिप बनाइए। यहाँ पे देखो, इसके अंदर जो आपका रहा डेटा है, ये ऊपर जाओ, ये प्रोडक्ट लिस्ट है, इसके अंदर आपको इस प्रकार से कुछ पास करना है। ये H1 रेड टाइटल, तो मुझे दो ही चीज क्रिएट करने हैं ना, ये ऑलरेडी प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर ये सारे बने हुए हैं, ये मुझे H1 पास करने होंगे, दो H1 टाइटल और प्राइस। ठीक है, तो यहाँ से इसे मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, तो मैं कॉपी करके इसे पेस्ट करूंगा यहाँ पे, कॉपी, यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे देखना कि यहाँ पे किस प्रकार से यूआरएल का कोडिंग किया हुआ है, ये अलग प्रकार से है ना। तो आप यहाँ जो पास करे हो, एक कॉन्स्ट पास कर लो, कॉन्स्ट, और ड्यूअल के नाम से। ठीक है, और जिस प्रकार से यहाँ पे डिफाइन हुआ है, ए, ये आपको कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा सबसे। ठीक है, और यहाँ पे इंटर करने होंगे, और यहाँ पे से मुझे पेस्ट करने हैं। तो देखो यहाँ पे दो ही चीज़ें, तो जिसके कारण मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो लाइक मेरे पास ऑलरेडी डेटा है, जिसके कारण मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये फोर के अंदर है, और यहाँ से जस्ट नीचे आओ, आप एंड करोगे किसके अंदर, देखो ये जो डेटा आपका है, ये मुझे प्रोडक्ट डेटा इनर डॉट एचटीएमएल जो पास हुआ है ना, इसको मुझे अभी करना है पेज। तो मुझे कहाँ पे डेटा आएगा, यहाँ पे, इसको ऐसे कर दो, और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये पहला कहाँ गया, कहाँ गया, और पता नहीं, ये पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिस्ट, इस पे जाओ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट में आपको ये पास करने होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट इनर एचटीएमएल, और ऐसे पास कर दो, जिसके कारण इसके अंदर अपेंड हो जाएगा, और यहाँ पे इनर एचटीएमएल के अंदर ये चला जाएगा। आप थोड़ा देखते हैं काम करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं प्रेस किया, मुझे डेटा तो दिया, लेकिन इतना सारा डेटा दिया कि बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो डेटा तो मुझे मिल रहा है, लेकिन ये जो कोड है, आप यहाँ पे जाओ,
और यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, डिलीट कर दिया। अब जो चीजें हैं आपको यहाँ पे आने, ये जो दिख रहे हैं आपको, मैप तो चल रहा है ना, लेकिन यहाँ पे जो टाइटल है इस पे ऐसे पास करो और यहाँ पे ऐसे डॉलर। ठीक है, टाइटल का वैल्यू क्या है, इसके अंदर सारा है डेटा, आइटम के अंदर से, आइटम डॉट टाइटल। फिर से आइटम डॉट टाइटल, यहाँ पे प्राइस, प्राइस। ठीक है, ये प्राइस हुआ, ये टाइटल हुआ, कंट्रोल एस करेंगे, रिफ्रेश। जैसे मैं करता हूँ तो डेटा मुझे दे रहा है, लेकिन ये सब अलग अलग हटके दे रहा है। अब मुझे यहाँ कहीं कुछ करना होगा। ठीक है, तो div यहीं पे बनाते हैं। कंट्रोल एक्स भी तो हटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेट्स उसको फुल करते हैं। कंट्रोल एस, अभी फिर से मैं रिलोड करता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, टाइटल लेवल प्राइस सब नीचे नीचे आ रहा है। ठीक है, और एक ही डेटा मुझे मल्टीपल टाइम दे रहा है, कुछ तो एरर है जो कि ऐसा हो रहा है। मैं इसे क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और लिखूंगा यहाँ पे 4 GB लिखूंगा, कहूँगा कि दिस कोड स्टिक्स, दिस कोड इज स्टिक्स। ठीक है, सिर्फ टू कीज यूज यूज होता है। क्या था, गेट प्रोडक्ट इशू हेड कोडेड प्रोडक्ट डेटा, डेटा टू डेटा एंड आर कोडेड। यहाँ पे जहाँ पे रहे देखिए, कोडलेट आइटम यूएल, सही है सही है। पहले इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, जहाँ पे कोड का आइकन था, कोड कहाँ से हो रहा था, ये हो रहा था ना कोड। ठीक है, ये करते हैं। और फोर्थ से लेकर जो कोड है मुझे यहाँ से रिप्लेस करना होगा। जैसे मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, फॉर्मेट सिलेक्शन। ठीक है, कंट्रोल से, ये हो गया, कंट्रोल एस किया। फिर क्या है दूसरा की, और क्रिएट वैल्यू एक कहाँ पे है? अच्छा, ऊपर में। तो इसमें कॉपी किया और यहाँ पे आने होंगे, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, यहाँ पे ठीक कर दिया। अब देखता हूँ क्या एरर आता है। एडमिन पैनल, रिफ्रेश, लोड, डेटा तो आ रहा है लेकिन लाइन बाय लाइन करके आ रहा है। क्या है, लाइन बाय लाइन। तो मुझे लगता है कि कहीं ये पे प्रॉब्लम है। कोल, यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कोल। कोल का वैल्यू मैं कोल स्पैन फोर बॉर्डर जो भी है मैंने राइट कर दिया। अभी देखता हूँ क्या होता है। रिफ्रेश, ये आया,
लेकिन मुझे डब्बा में दिखाना है, फ्लैक्स। तो फ्लैक्स मुझे डिफाइन करना है कहाँ पे? तो अगर मैं यहाँ पे फ्लैक्स डिफाइन करूँ, फ्लैक्स पोल्स, फ्लैक्स पोल, देखते हैं क्या होता है। रिलोड, अभी भी दिखा रहा है अलग अलग। तो मुझे दिखाने होंगे ग्रिड में, ग्रिड, ठीक है। तो ये वैल्यू जो मुझे देना चाहिए, लगता है कि आई थिंक यहाँ पे देना चाहिए, जो मुझे ग्रिड में दिखाने हैं। ग्रिड कोर्स 12, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट ये भी है, कोर्स सिस्टम 4, फ्लैक्स। अभी देखता हूँ, अभी हो गया, लेकिन डब्बा छोटा छोटा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मैंने फ्लैक्स डिफाइन किया नीचे, इसी कारण यहाँ पर भी ये लगा है। फ्लैक्स पोल, इसको हटाते हैं, हटा दिया। पोल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोल ऑलरेडी तो है ही। आप रिप्लेस करो, कंट्रोल से, ठीक तो है, ठीक तो है, लेकिन लेकिन एक ही के अंदर आ रहा है। सेम टू सेम ईरर है। कंट्रोल सी करूंगा, और लाइक यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के पास जाएंगे, और यूएल में कुछ सेशन डिफाइन किया है इस प्रकार से, यूएल का वैल्यू, इससे मैं कॉपी करता हूँ जो यहाँ पे यूएल में है। ये रहा यूएल, ठीक है। यूएल का कोडिंग इतना ही है। पेस्ट किया, और प्रोडक्ट ग्रेड कोर्स 3 जो गैप ये वाला है, कॉपी करेंगे। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है। आप थोड़ा देखता हूँ क्या होता है, रिफ्रेश। अभी देखो डेटा आ गया, टाइटल जैक फ्रूट, टाइटल पापाया, और इसके सारे के सारे डेटा आ रहे हैं। तो रिलोड करने पे आ रहे हैं ना, तो ये काम तो हो गया, डेटा भी आ रहा है, सारे काम भी हो रहे हैं। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जिसके कारण ही ऐसा हो रहा था। तो यहाँ पे देखो रिलोड का ही बार बार घूम रहा है, मैंने इसको जान कैसे बनाया हूँ। तो मुझे चाहिए कि जब भी मैं यहाँ पे रिलोड करूँ तो डेटा ऑलरेडी यहाँ पे प्रस्तुत रहे। तो देखो यहाँ पे ऐसे आ रहा है रिलोड करने के बाद, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे डेटा क्रिएट करूँ तो डेटा आता है कि नहीं आता, देखो लिखता हूँ कि माई पीसी, या फिर लिखता हूँ मैं एप्पल फोल्ड 16 प्राइस मैं टाइप करता हूँ 4 लाख, क्रिएट किया। तो यहाँ पे देखो टाइटल एप्पल 16 मैक्स प्रो, जो भी यहाँ पे आया होगा वो आ जाएगा आपका। अगर आप उसको ऑन लोड पे चाहते हो तो रिफ्रेश करोगे तो कैसे आ जाएगा। यहाँ पे देखो टाइटल एप्पल
आईफोन जो भी है 16 अभी आया है रिप्लेस करने पे मैं चाहता हूँ कि ऑनलोड होते ही आ जाए। तो ऑनलोड होते ही आ जाए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे जस्ट आप एक कोड राइट कर सकते हो यहाँ पे। आई थिंक यहाँ यहाँ या फिर यहाँ आप यहाँ पे टाइप करो। जैसे मैं यहाँ पे राइट राइट करना चाहता हूँ गेट प्रोडक्ट। ठीक है, मैं इसे कॉल कर लेता हूँ। जब ये लोड होगा करेक्ट होगा तो वो आ जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी एक यहाँ पे डेटा एक दिख रहे हैं, यहाँ पे दो डेटा मुझे दिखाने। मैं लिखता हूँ कीबोर्ड की BOARD बोर्ड। कितना है प्राइस, 300 रुपये। क्रिएट किया। ओके, की का टाइटल है क्या, कीबोर्ड आ गया। जब भी आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे डेटा आ जाएगा। तो आप देख रहे हो किसके द्वारा क्रिएट हो रहा है पूरा का पूरा डेटा आपका नोड के अंदर। ये सारे काम हो रहे हैं और जावास्क्रिप्ट से काम हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग को इसमें कुछ आइकन पिक करने हैं, जैसे डिलीट का, एडिट का। ठीक है ना, तो मुझे प्रोडक्ट को डिलीट और एडिट भी करने हैं और सेव भी करवाने हैं, जिसका काम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो है। ठीक है, तो इसमें वीडियो में इतना ही। अगर आपको आइकन सेट करना होगा इसमें तो आप सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्टली दो तरीका अपनाऊंगा। या फिर अभी देखो, जब यहाँ पे लोड करता हूँ तो मुझे सक्सेस वैल्यू नहीं देता है। तो दो तरीका है। आप अभी तो क्रिएट का मैसेज, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हो, डेटा आता है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, डेटा यहाँ क्रिएट हो रहा है ना। तो क्रिएट होने के स्वरूप में तो मुझे डेटा को तो अलर्ट नहीं करवाने, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे ऐसे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे आइकन सेट करना होंगे, किसका, एडिट और डिलीट का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको आइकन टाइटल दिख रहा है, इसको एडिट का और डिलीट का। ठीक है, तो इसके बगल में कर सकते हैं। तो रिमिक्स आइकन ही रहा, लिखेंगे एडिट, एडिट। ये रहा पेंसिल वाले, ये रहा एस और सर्कल वाला। ठीक है, मैं चाहता हूँ तो मैं कॉपी किया, पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे डिलीट का, यहाँ पे टाइप करूँगा ट्रास, TRAS, ट्रास। तो ट्रांस का ये अच्छा रहेगा, वो भी करते हैं। मैंने पैडिंग 2 कर दिया, मार्जिन लेफ्ट 2 और एक सेव का। ठीक है, मैं एक सेव का आइकन पूछता हूँ, वैसे भी सेव रहा। सेव का ही हो रहा, कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा अच्छा रहेगा ये। ठीक है, कंट्रोल एस। ये रहा एडमिट पैनल, रिफ्रेश, रिलोड। देखो आप एडिट का और सेव का पूरा आइकन आ चुका है इसमें, और हम लोग इस पे काम करेंगे भी। ठीक है ना, इस आइकन पे क्लिक करते हैं, सारा डेटा पे एडिट होना चाहिए, डिलीट होनी चाहिए और सेव होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पे हम लोग काम करेंगे। फिलहाल के लिए मैंने आइकन को पूरा जनरेट कर दिया, ये पूरा आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में इस पे हम लोग काम करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।